नमस्कार, मैं अंजलि यादव, दैनिक सिद्धि सरकार की। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में डर की स्थिति पैदा कर दी है। अब तक 38 देशों में मिल चुके इस वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट साफ कर चुके हैं कि अभी इसके असर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसके बावजूद ज्यादातर देशों ने यात्रा प्रतिबंध लगाना जारी रखा है। इस बीच भारत में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले पहले कुछ लोगों में शामिल एक डॉक्टर ने अपने हालचाल पर जानकारी दी है। उन्होंने लक्षणों के साथ अपने परिवार के बारे में भी बताया। रूस यूक्रेन में सैन्य कार्यवाही करने की फिराक में है और 2022 की शुरुआत में इस महीने को अंजाम दिया जा सकता है। इसके लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर 1,75,000 सैनिकों को तैनात करने की योजना बना रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें से आधे से ज्यादातर सैनिक यूक्रेन की सीमा के पास विभिन्न बिंदुओं पर तैनात हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी की हमारी मांग भारत सरकार से है। बातचीत अभी शुरू हुई है, देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार जब तक चाहेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिवीजन ने पिछले एक महीने में बिना टिकट की यात्रा करने वाले करीब 1.25 लाख लोगों से 7 करोड़ से ज्यादा रुपए का जुर्माना वसूला है। मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने बताया कि किराया और जुर्माना मिलाकर हमने लगभग 7 करोड़ 25 लाख रुपए वसूले हैं। पाकिस्तान के सियालकोट में शुक्रवार को भीड़ में एक श्रीलंका नागरिक की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को जला दिया। इस घटना को लेकर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। अन्य देशों को तो छोड़ दीजिए, अपने ही देश के लोग इस घटना को दयनीय और शर्मसार कर देने वाली बता रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान तक ने इस घटना की निंदा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक समिट के दौरान कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां पर पर्यटन और निवेश बढ़ा है। कश्मीर के लोग शांति और सुरक्षा के बीच रह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी को सफलतापूर्वक दूर किया। उन्होंने अपने सभी संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया। तालिबान नेता अपनी छवि सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तालिबानी कब्जे वाले अफगानिस्तान में अब महिलाओं की जबरन शादी नहीं कराई जाएगी। शुक्रवार को तालिबान ने फैसला सुनाया कि वे अफगानिस्तान में महिलाओं की जबरन शादी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान प्रमुख हिबतुल्लाह अखुंजादा ने यह प्रस्ताव पेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए तालिबान अपना उदार चेहरा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने शनिवार को हैदराबाद में कहा कि अंतिम समय में कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। यहाँ के मध्य स्थित केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कोर्ट जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शुक्रवार देर रात सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सीएनजी की कीमत दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में 4 दिसंबर यानी आज सुबह 6 बजे से बढ़ी है। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी बैतरणी पार करने के लिए मोदी मैजिक की दरकरार है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए भाजपा ने आज शनिवार को देहरादून के परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा आयोजित की है। उत्तर प्रदेश की राजस्व वसूली में लगातार वृद्धि जारी है। नवंबर 2020 की अपेक्षा नवंबर 2021 में 258 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। इस महीने परिवहन से भी आय बढ़ी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में मुख्य कर कत्तेतर राजस्व वाले मदों में नवंबर माह की प्राप्तियों की जानकारी साझा की है। 3 दिन से खराब मौसम आज ठीक हुआ है। सूर्यदेव के दर्शन हुए। पहाड़ से मैदान तक अधिकांश इलाकों में धूप निकली तो ठंड से कुछ राहत मिली। वहीं कुमाऊं के कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने हालांकि मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है, लेकिन मौसम में ठंडक बनी रहेगी और सुबह शाम लोगों को ठंड से दो चार होना पड़ेगा। कोविड रिलेटेड डिप्रेशन फोबिया, अब और कोविड नहीं, ये कोविड अब सबको मार डालेगा। अब लाशें नहीं गिननी है ओमिक्रॉन। डॉक्टर सुनील कुमार के फ्लैट में बरामद डायरी में लिखे कई ऐसे पेज।
नोट में कुछ इसी तरह की बातें लिखी हैं। पुलिस ने नोट को कब्जे में ले लिया है। इससे पुलिस दावा कर रही है कि डॉक्टर सुनील बहुत बड़े डिप्रेशन में थे। वह कोविड बीमारी से तनाव में इस कदर थे कि उनको लगता था कि अब जीवन संभव नहीं है। उससे आशंका है कि वह तीनों को मारकर खुद आत्महत्या करने के प्रयास में है। पुलिस उनकी तलाश में लगी है। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। सर्किट हाउस में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कहीं आपको कोई विदेशी बीमारी या इलाज कराता हुआ मिले तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम पर दें। यह चेतावनी स्वास्थ्य विभाग से जारी करते हुए शहरियों को सतर्क करने की सलाह देती है। बिना बताए इलाज कराने व बीमारी छिपाने वाले विदेशियों को लेकर प्रशासन ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है। सूची में शामिल 56 देशों के यात्रियों को ताज नगरी में निगरानी शुरू हो गई। पर्यटकों की भारी संख्या से टनल के नॉर्थ पोर्टल पर जाम लग गया है। सड़क के दोनों ओर बर्फ होने से वाहनों को पार करना परेशानी बन गया है। 2 दिनों तक सैलानियों के अवरुद्ध रही अटल टनल को प्रशासन ने खोल दिया है। पर्यटक सुबह 10 बजे सोलंग नाला से भेजे गए, शाम 4 बजे उन्हें मनाली या सोलंग नाला वापस आना होगा। वहीं रोहतांग दर्रा की तरफ पर्यटक कोठी तक आ सकेंगे।